झूठ कितने कदम चलेगा, तो उसके आधार पर आप जितने चल पाए आप चल लिए, और अब आपका झूठ चुनाव खत्म होते ही सामने आ गया। महिलाएं आपके ऑफिस पर आगे पहुंच गई, खत्म होते ही आपका झूठ आगे आ गया। हाँ, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आए उसका एक ही रीज़न था कि इन्होंने सिलेक्शन करने में कमी करी, और सिलेक्शन करने में कमी का नतीजा इनको मिला है। देखिए, अगर आप सही कैंडिडेट वहाँ नहीं देंगे और जो कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं होगा, अगर वो कैंडिडेट वहाँ पे आ जाता है तो उसके नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब नेगेटिव उसकी इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो इम्पैक्ट की वजह से ये कारण हुआ। आपने उत्तर प्रदेश के वीडियो सामने आ रहे हैं, महिलाएं जो है 1 लाख रुपए मांगने पहुंच गई हैं, कह रही हैं कि हमको तो प्रॉमिस किया था, गारंटी कार्ड है उनके पास एक जो कांग्रेस की तरफ से दिया। इन्होंने फॉर्म भरवाए, इन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद में इलेक्शन खत्म होगा, 5 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इन्होंने भ्रामक प्रचार किया। मैं तो हमेशा से आपको चुनाव से पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। ये लोग उसको संजो पाने में सक्सेस रहे कि संविधान खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी और तुम्हारा 1 लाख रुपए खटाखट आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इन सब मुद्दों के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा, और जबकि सारे के सारे मुद्दे भ्रामक थे। एक मुद्दा ऐसा नहीं था जो ज़मीनी स्तर का हो। और उसके बाद में जब आज अगर महिलाएं वहाँ पर पहुँच रही हैं तो वो जायज़ पहुँच रही हैं, दो भाई 1 लाख रुपए उनको। आपने कहा था ना कि हम 5 तारीख को 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे। मैं तो कहता हूँ उन महिलाओं को भी धरना लगा के बैठ जाओ और कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जैसे किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने किया था ना कि बॉर्डर सीज कर दिए थे किसान, उसी प्रकार से अब कांग्रेस कार्यालय को सीज करके बैठ जाओ वहाँ पर। आवश्यक है ये, क्योंकि आपको वादा किया गया था कि 4 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा, 5 तारीख को हम आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। आपके पास में बाकायदा लिखित में प्रूफ है, ठीक है, तो आपको बैठ जाना चाहिए वहाँ पर, और लाख रुपए लिए बिना नहीं उठना चाहिए। इसकी अगर मैं बात करूँ तो एक विशेष समुदाय की महिलाएं वीडियोस में दिख रही हैं, चारों तरफ बुर्का पहन के, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादातर। क्या है, देखिए वही बात है, मोदी जी हमेशा से कहते रहे कि जो बच्चा मदरसा में जा रहा है उसके एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर लैपटॉप की बात करी उन्होंने, लेकिन इन कांग्रेसियों ने हमेशा से उनको कंप्यूटर से दूर रखा, लैपटॉप से, एजुकेशन से दूर रखा। अब उनकी एजुकेशन का स्तर उस लेवल का नहीं था। इन्होंने कहा कि अपने एजुकेशन की बात कर रहा था मैं, इन्होंने आज तक उनको एजुकेशन से दूर रखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनको जिस तरीके से जाकर के भ्रामकता इनके अंदर फैलाई गई, ये उसके अंदर आ गए। उन कम्युनिटी विशेष के एरियाज के अंदर ज़्यादा भ्रामकता फैलाई गई, ताकि उनको पता था कि एजुकेटेड नहीं है इतने, ये जल्दी हमारे भ्रामक उसमें आ जाएंगे, और आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो उसमें तो कहीं तो कोई दो राय नहीं है। विपक्ष बोल रहा है कि जनता ने जिस तरीके से वोट दिया है मोदी जी को, मतलब इतनी कम मेजोरिटी में वोट दिया है कि जो है आंकड़ा जो है एकदम इक्वली ऑलमोस्ट है, तो साफ जाहिर होता है कि मोदी जी ऑलमोस्ट है। मैम आप इसको इक्वल काउंट कर रही हो, गठबंधन एक तरफ लार्जेस्ट पार्टी, जितने इनके सबके मिलकर नहीं आए उतने एक सिंगल पार्टी के हार जा रहे हैं, घटक दलों को तो हम साइड कर दे रहे हैं, ठीक है, और अभी भी इक्वल है। फिर भैया इनकी हालत पता क्या है, ये क्या एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे, इनकी हालत वो है कि जिस आशिक की महबूबा की शादी हो जाती है ना, ठीक है, और वो मानता नहीं है कि उसकी शादी होगी, वो मेरे से अलग हो ही नहीं सकती। इनका हाल राहुल गांधी जी का वो है, ये कह रहे नहीं प्रधानमंत्री कुर्सी मेरे से अलग हो ही नहीं सकती, वो मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी, ये उस पर है। लेकिन भैया वो विदा हो गई, दावे कर रहे हैं, ले गया 2 साल से ज्यादा ले गया मोदी, वो तुम्हारी नहीं रही। अब थोड़ा टाइम और रुको, पीओ के जब वापस आ जाएगा तो उसी सीट के जो बच्चे हैं वो आपको मामू मामू करते दिखाई देंगे। श्रीमान आप किस महबूबा के पीछे हो? 2 साल से ज्यादा ये गवर्नमेंट नहीं टिकेगी। देखो एक बात बताता हूँ, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है नीतीश बाबू पर कि नीतीश बाबू को हम ले आएंगे। अरे यार एक बात बताओ, नीतीश बाबू के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, अगर नीतीश बाबू अब पलटी मारते हैं तो उनकी राजनीतिक आत्महत्या है ये, उन्होंने अपनी राजनीतिक आत्महत्या करनी है क्या? आप खुद एक बात बताओ कि उनको पता है कि आज भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो भाजपा है, अगर मैं उसका घटक दल में हूँ तो उसका मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या जिसकी 99 सीट आई हैं उसके साथ जाने पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? तो उनके खुद के चुनाव उन्होंने देखने नहीं क्या? तो आप खुद यार किस लेवल की राजनीति करते हो? आप कोई ढंग का ना यार सलाहकार रखो। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी आप ढंग का सलाहकार रखो। सैम पित्रोदा के रख रखे हैं जो आपको सलाह देते हैं कि एक साइड के अफ्रीकन है, एक साइड के चाइनीज हैं, आप उसके ऊपर चल पड़ते हो। कोई ढंग का सलाहकार नहीं लाओगे, हमें दुख होता है, तुम्हें देख करके तरस आता है यार। कांग्रेस पार्टी क्या हालत कर दी है ये इन लोगों ने। चुनावों में जो है देश की जनता ने मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ वोट दिया है, जिसका परिणाम मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है। मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ वोट दिया है, मोदी जी अगर तानाशाह थे तो उनको आप सीट से हटा क्यों नहीं पाए?
उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो कैसे बन गई? अगर वही तानाशाही देखो, भ्रम के आधार पर, झूठा प्रचार करने के आधार पर, कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, ठीक है, झूठ कितने कदम चलेगा, तो उसके आधार पर आप जितने चल पाए आप चल लिए, और अब आपका झूठ चुनाव खत्म होते ही सामने आ गया, महिलाएं आपके ऑफिस पर आगे पहुंच गई, खत्म होते ही आपका झूठ आगे आ गया, ठीक है। अब अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जो कहते हैं ना, कभी भी शेर को, नेशनल जियोग्राफी देखते हो क्या? देखते हो ना, उसमें दिखाते हैं कि जब नर शेर शिकार करने के लिए निकलता है, जैसे ही उसकी निगाह अपने शिकार पर जाती है, वो पहले 2 कदम बैक लेता है, फिर मारता है छलांग, ठीक है। तो ये वही 2 कदम पीछे हटे हैं हम। हमारी अगर सीटें कम आई हैं तो ये 2 कदम बैक स्टेप पर आए हैं, क्योंकि अब हमें बड़ा शिकार करना है, तो अब आगे बड़ी लंबी छलांग मारनी है। तो उसके लिए कोई बात नहीं, सीटें कम होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम और ज़्यादा एफिशिएंसी से, और ज़्यादा ताकत से हम वापस आ रहे हैं, और बड़े बड़े काम इस देश में होंगे, पीओके वापस आएगा, काशी मथुरा के काम होंगे, ठीक है, कहीं से लेके कहीं तक कोई दो राय नहीं है इस बात में, किसी को कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बात करते हो अयोध्या की, ठीक है, अयोध्या के अंदर हमें मैंडेट नहीं मिला, उसके अपने जातिगत समीकरण बने, उसके अपने कुछ रीजंस रहे, ठीक है, उसकी वजह से नहीं बना, लेकिन इसका मतलब मैं अयोध्या वालों को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, वोटर है, वोटर अपने हिसाब से वोट देता है, लेकिन अब उनको भी अक्ल आ जाएगी, उनको भी पता चल जाएगा कि पूरे देश का भाव जो है अयोध्या से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। देखो, जब अयोध्या का नाम लेते हो ना, अयोध्या वासियों सुनिएगा ये बात बड़ी गौर से, जब हम अयोध्या का नाम लेते हैं ना, तो इस पूरे देश के कुछ भाव आपसे जुड़े हुए हैं। जब हम इस देश पूरा, जब देश आपके साथ में इस प्रकार जुड़ जाता है, तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, कुछ जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं उनकी भावनाओं की। प्लीज़ आप आगे उनकी कदर करिएगा। पक्ष कह रहा है ये जीत कोई जीत नहीं है, मोदी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता उन्हें साफ साफ नकार रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज उन्होंने राष्ट्रपति जी को अपना विज्ञापन दे दिया है, उनके पास में पूर्ण समर्थन है, ठीक है, और 293 लोगों का समर्थन है, वो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि मोदी जी का 3रा टर्म आ रहा है। हाँ, 3रा टर्म आ रहा है, और 3रे टर्म में उन्होंने जो वायदे मतलब भारत के लोगों से करे, 140 करोड़ जनता से करे हुए, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए मोदी जी पूरे तैयार है, पूरे थे। लेकिन कांग्रेस तो लगातार यही बोल रही है कि मतलब कि मोदी जी ने मतलब मोदी जी को जनता ने जितने वोटों से जिताया है, ये जीत कोई जीत नहीं है, मतलब जनता उनकी तानाशाही के खिलाफ जनता ने उन्हें वोट दिया है, उन्होंने देश की जनता को बहुत परेशान कर रखा था, जिसका इम्पैक्ट इलेक्शंस में देखने को मिला है। नहीं, एक बात बताइए, उत्तराखंड से 5 की 5 सीट आई, हिमाचल से 4 की 4 सीट आई, छत्तीसगढ़ से 11 से 10 सीटें आई, है ना, मध्य प्रदेश में 29 से 29 आ गई। अगर ऐसा ही जनता को परेशान करा होता तो आ सकती थी, क्यों आती? देखिए, ये सारा, देखिए, दिल्ली में 7 की 7 सीटें आई। अब आप इस पे तो आकलन नहीं करेंगे, पर एक वो अयोध्या को लेकर के बैठ जाएंगे या उत्तर प्रदेश को लेकर के बैठ जाएंगे। देखो, समीकरण होता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आए, उसका एक ही रीजन था कि इन्होंने सिलेक्शन करने में कमी करी, और सिलेक्शन में कमी का नतीजा इनको मिला है। देखिए, अगर आप सही कैंडिडेट वहाँ नहीं देंगे और जो कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं होगा, अगर वो कैंडिडेट वहाँ पे आ जाता है तो उसके नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब नेगेटिव उसकी इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो इम्पैक्ट की वजह से ये कारण हुआ। आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर जाकर के जो है महिलाएं जो हैं वो 1 लाख रुपए मांगने का वो कर रही हैं कि हमें गारंटी कार्ड मिला था कि जैसी सरकार बनेगी हमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है इन वीडियोस को देख के, क्या कहेंगे? इन वीडियो को देख करके ये पता चलेगा कि ये देखो कि कितने इन्होंने लॉलीपॉप देने की कोशिश करी, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश करी। अब वो महिलाएं पोस्ट ऑफिस में चली गई हैं कि लाओ जी हमारे पैसे दो। राहुल गांधी कहाँ हैं? वो लेटर पकड़ा गए थे राहुल गांधी, वो लेटर दिखा रहे हैं गारंटी कार्ड, वो गारंटी कार्ड कहाँ है? वो गारंटी कार्ड दिखाने पे लगे हुए हैं। ये संविधान लेकर के घूम रहे थे, वो संविधान कहाँ चला गया इनका पता नहीं।
अब संविधान कहाँ है? अगर मैडम अगर इनकी सीटें नहीं आई होती ना तो ये इलेक्शन कमीशन पे नारियल फोड़ देते, कह रहे चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार कर दिया, ईवीएम में भ्रष्टाचार हो गया। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये सब जब मिले हैं ना, वो सब मिल करके यही चाह रहे थे कि मैं बच जाऊं, अगर हमारी सरकार आ गई तो मैं बच जाऊं, पर ये बचने वाले कोई नहीं है। मोदी जी ने पूरा कह दिया है और पहले अपने भाषण में कह दिया है कि मैं जो है भ्रष्टाचारी के ऊपर और सख्ताई से। जी सर, सेम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी।